ड्राइव्स। कंप्यूटर का वो हिस्सा जो आपके मेमोरी डिस्क को पढ़ के ड्राइव करता है आपके कंप्यूटर को। इसके अंदर रहती है तमाम सिस्टम फाइलें, फिर चाहे वो एप्लीकेशंस हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर अन्य यूजर डेटा। मॉडर्न कंप्यूटर में ये डिस्क पार्टीशन या डिस्क वॉल्यूम के रूप में रहती हैं, फिर चाहे वो सी ड्राइव हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव या अन्य किसी नाम से। यहाँ सी ड्राइव आपके सिस्टम के डिफॉल्ट एप्लीकेशंस या ऑपरेटिंग सिस्टम को रखता है, वहीं डी, ई, एफ या अन्य कोई ड्राइव आपके द्वारा क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज या अन्य यूजर डेटा को संभाल कर रखता है। अब सवाल ये है कि शुरुआत सी ड्राइव से क्यों हुई? इसके पहले ए और बी ड्राइव कहाँ गए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक टिप्स नेक्स्ट 2 मिनट्स में। और आज हम लोग जानेंगे कि हमारे आधुनिक कंप्यूटर्स में ए ड्राइव और बी ड्राइव क्यों नहीं होते। इसे जानने के लिए कंप्यूटर की दुनिया में चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अत्याधुनिक कंप्यूटर मेमोरी डिस्क के रूप में सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा फास्ट है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के पहले कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क ड्राइव लगे होते हैं, जो कि आज भी हम में से अधिकतर के कंप्यूटर में मौजूद है। हार्ड डिस्क ड्राइव के पहले डीवीडीज और उसके पहले सीडीज का यूज किया जाता था। सीडी के पहले 1970 में इन्वेंट हुआ था फ्लॉपी डिस्क। वो फ्लॉपी डिस्क ही है जो आपके कंप्यूटर के ड्राइव ए और ड्राइव बी में प्राइम मेमोरी डिवाइस के रूप में यूज किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क वास्तव में एक फिजिकल मेमोरी डिस्क है जिसका आविष्कार आईबीएम के कर्मचारी डेविड नोबेल ने किया था। इसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज दोनों में मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता था। इनका नाम एल्गोरिदमिकली असाइन किया गया था, जिसका मतलब है ए और बी के आने के क्रम के हिसाब से ही इनकी प्राथमिकता तय की गई थी। जहां पर ए ड्राइव, जिसे कि ड्राइव 0 भी कहा जाता है, वो पहला ड्राइव हुआ करता था, और बी ड्राइव, जिसे कि ड्राइव 1 कहा जाता है, वो दूसरा ड्राइव हुआ करता था। क्या आपको पता है फ्लॉपी डिस्क 2 ड्राइव में क्यों हुआ करते थे? इसका जवाब है कंप्यूटर की क्षमता का कम होना। ये 2 ड्राइव्स अलग अलग फॉर्मेट में आए हुए डेटा को प्रोसेस और ऑपरेट करते थे। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के विकास का चरण भी बड़ा मजेदार है। 1970s में 8 इंचेस का ये ड्राइव 1980s तक 3.5 इंचेस का रह गया था। साथ ही इसकी कैपेसिटी भी 175 केबी से बढ़कर 1.44 MB हो गई थी। आपको पता है मॉडर्न डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क ड्राइव का साइज भी 3.5 इंच है, भले ही इसकी क्षमता आज लाखों गुना बढ़ गई है। क्या आपको पता है 8 इंच बड़ी और केवल 175 केबी की क्षमता वाली ये डिवाइस उस समय एक क्रांतिकारी परिवर्तन थी। 175 केबी यानी किसी मल्टीमीडिया फोन के खींचे गए सिर्फ एक फोटोग्राफ की जितनी बड़ी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क्स अगले 30 सालों तक मार्केट पर राज करते रहे और इसकी लगभग लाखों कॉपियां लोगों तक पहुंची। सन 2003 तक ये फ्लॉपी डिस्क पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो गए और उनकी जगह यूएसबी ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, सीडीज और डीवीडीज ने ले लिया। तो फ्लॉपी डिस्क के आउटडेटेड होने और मार्केट से गायब हो जाने के बाद भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ने इन ए और बी ड्राइव को रिजर्व क्यों रखा? क्या ये फ्लॉपी डिस्क को दी जाने वाली एक श्रद्धांजलि थी या फिर महज बिजनेस पॉलिसी? तो इसका जवाब है दोनों। एक तरफ जहां एप्पल ने 1998 तक, तो वहीं सामान्य कंप्यूटर ने 2003 तक फ्लॉपी डिस्क से पीछा छुड़ा लिया था। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स बड़ी मात्रा में बन चुके थे और ये बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूमर्स तक पहुंच चुके थे। इन 3 दशकों में यूजर्स के लिए ए और बी ड्राइव मेन मेमोरी का और अन्य ड्राइव्स एक्सटर्नल मेमोरी का पर्याय बन चुके थे। और यही कारण है कि जब हार्ड डिस्क ड्राइव की शुरुआत हुई तो इसका डिस्क पार्टीशन यानी इसकी क्षमता का बंटवारा सी ड्राइव से शुरू किया गया। भले ही कंप्यूटर दिन ब दिन नया और एडवांस हुआ जा रहा है, लेकिन कुछ पुरानी बातों को जानने में नई बातों से ज्यादा आनंद आता है। ए और बी ड्राइव गायब होकर भी हमेशा के लिए कंप्यूटर का हिस्सा रह गया। दोस्तों, उम्मीद है अगली बार जब आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको सी ड्राइव कुछ पुरानी बातों को जरूर याद दिलाएगा। संभवतः ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।